एस्पिरेंट देखिए हम लोगों ने पीवाईक्यू करना स्टार्ट किया था। पीवाईक्यू आपको यूपीएससी का अभी सिर्फ प्री का चल रहा है फ्रेंड्स, प्री का, ठीक है। प्रीलिम्स का जो पहला स्टेज होता है आपको पता होगा, 3 स्टेज में यूपीएससी पूछता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स का पीवाईक्यू पूछा जा रहा है, ठीक है, पीवाईक्यू। और ये कौन सा है? ये आर्ट एंड कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर का। तो आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों ने ईयर कौन सा देखिए यहाँ पे, ईयर है आपका 2016, 2016। तो 2015 हम लोगों ने कर लिया, इसके पीछे वाले सारे ईयर्स हो गए हैं ना। 1995 से आपने नहीं देखा तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सारे मिल जाएंगे। और 2016 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? ये ईयर 2016 में कितने क्वेश्चन पूछे गए? सिर्फ 3 क्वेश्चन। हालांकि सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए, पर ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि 2014 में कितने क्वेश्चन पूछे थे? 14 क्वेश्चन पूछे थे, 14 क्वेश्चन। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत बड़ा सेगमेंट। तो और डुएबल है, इजीली आप इसको बना सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे आप। तो क्या करेंगे, सीधा क्वेश्चन में आएंगे और सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप नोट्स बनाते चल रहे होंगे। आइए, 3 ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यूपीएससी में मिक्स क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई आपको सेगमेंट नहीं होता है कि ये आपका आर्ट एंड कल्चर से, ये हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, सब मिक्स रहता है। तो आपको क्या है, यहाँ पर आपको तुरंत हिट करने के लिए दिमाग को ये दे दिया जाता है। यूपीएससी बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, तो ये कर रहा है कि मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध, तो आप तुरंत सांस्कृतिक इतिहास यानी कि आर्ट एंड कल्चर में चल जाएगा, मेडिवल टाइम में, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन से कथन है, देखिए पढ़िए। तमिल क्षेत्र, यहाँ देखिए, एक सेकंड फ्रेंड, देखिए क्या है, तमिल क्षेत्र के सिद्ध, सीतर है ना, टर्म्स याद रखिए, सिद्ध है एक, सीतर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। तो जो तमिल क्षेत्र के सीतर थे फ्रेंड्स, सिद्ध जो थे तमिल क्षेत्र के, ठीक है, दक्षिण का, और वो एकेश्वरवाद थे, एक ही ईश्वर पे विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा का निंदा करते थे, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है। दूसरा है, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न लगाते थे, जाति अधिक्रम की को अस्वीकार करते थे। तो जातियों के विभेद में वो अस्वीकार करते थे, और लिंगायत जो थे वो पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी वो प्रश्न उठाते थे कि ये भी है कि नहीं। उपयुक्त में से कौन सा सही है बताइए? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना तो दो। ये किस एंगल से पूछा गया? ये है आपको आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है फ्रेंड, लेकिन आप जब हिस्ट्री को पूरा डिटेल आप पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन, तो आपको याद रखना है ये चीज। जैसे कि जब तमिल के सिद्ध या सीतर के बारे में बात हो रहा है, तो क्या है, केश्वरवादी थे, मूर्ति पूजा की निंदा करते थे, जब वहां बताया जाएगा तो आपको क्या करना है, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत के बारे में तो पता होगा आपको। तो ये जब बताया गया कि पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न लगाते थे या जाति अधिक्रम के स्वीकार करते थे, तो आपको क्या करना है, बेसिक एकदम अंडरस्टैंडिंग रखते चलना है, क्लियरिटी के साथ पढ़िएगा तो आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक का क्या हो जाएगा आपको बताइए? दोनों सही है ना, एक और दो दोनों सही है, तो क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, इसका एक्सप्लेन थोड़ा समझिए, थोड़ा सही है। तमिल क्षेत्र के सिद्ध जो सीधर कहा जाता था, सिद्ध को सीधर भी नाम रहता था, जिसमें अ, अगस्त भी शामिल है। अगस्त मुनि या अगस्त संत जो थे वो आपको इसी से संबंधित है, तमिल क्षेत्र से, बहुत बड़े संत माने जाते हैं, रामायण में भी इसका जिक्र है। और शैव झुकाव वाले थे, है ना, ये क्या थे? शैव झुकाव वाले थे। तथा शिव धर्म में थोड़ा विश्वास रखते थे, और एक ईश्वरवादी थे, एक ही ईश्वर पर बिलीव करते थे। और वे मूर्ति पूजा की निंदा करते थे, है ना, और मूर्ति पूजा पर विरोध करते थे। और जो कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत हैं, वो भी शैव धर्म से संबंधित है, पुनर्जन्म व जाति क्रम नहीं मानते थे। तब वो क्या करना है, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, है ना, तमिल क्षेत्र हो उसमें या कन्नड़ क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र आएगा, यानी कि आपको जब आप शैव धर्म पढ़ रहे हैं तो दक्षिण और उत्तर दोनों आपको पढ़ना है। और जो कुछ सिद्ध या सीधर नाम टर्म आ जाएगा, लिंगायत आ जाएगा, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल जानना है कि इनका क्या था, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सिंपल है फ्रेंड, धार्मिक इतिहास है, इसमें से आपको विचार करना है, ठीक है। और विचार करके आपको क्या बताना है, सही है कौन सा ये बताना है, ठीक है, सही बताना है। आइए देखते हैं। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। तो जो बोधिसत्व है फ्रेंड्स, कूटो का इस्तेमाल करना है क्या? हाँ, ठीक है, बताइए। जो बोधिसत्व है, ये बौद्ध धर्म का तो मत है, आपको पता है फ्रेंड्स, लेकिन ये सिर्फ हीनयान का केंद्रीय संकल्पना है क्या? इसमें दो संप्रदाय था, एक हीनयान एक महायान, आपको पता होगा। तो जो बोधिसत्व है, इस पर सोचिए, क्या ये सिर्फ हीनयान का केंद्रीय संकल्पना है? बताइए। आगे चलिए। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है ना। जो बोधिसत्व है वो अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ एक करुणामय
है, करुणामय है। बोधिसत्व जो है, सत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो ये समझिए इसको और बताइए कि केवल एक, केवल दो, दो और तीन, और एक, दो, तीन, कौन कौन सा सही हो सकता है इसका फ्रेंड। तो इसका क्या हो जाएगा, केवल आपको इसका केवल दो नंबर सही लग रहा है फ्रेंड्स, केवल दो, सी सी होगा इसका आंसर, केवल दो। यहाँ देखिए केवल दो, ठीक है, ये वाला सही है। आगे देखिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि इसको क्लियरिटी हो। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है, ठीक है, हीनयान का नहीं फ्रेंड्स, महायान का, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये हीनयान का यहाँ दिया हुआ है, देखिए हीनयान है ना, ये नहीं महायान है ना, महायान। बोधिसत्व आपको पता है दो भागों में बट गया था। तो महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है, केंद्र बिंदु बोधिसत्व है, याद रखिए, आप लिख लीजिए कॉपी में। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। तो बोधिसत्व जो दूसरे के कल्याण के हेतु अगर अगर उसको प्राथमिकता देंगे, अगर दूसरा का कल्याण हो रहा है और खुद के निर्वाण में थोड़ा अगर विलंब हो जाए तो कोई बात नहीं, ये बोधिसत्व में मिलता है। हीनयान का आदर्श हर्तक पद को प्राप्त करना है, जो व्यक्ति अपने अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अर्थात उन्हें अरहत अरहत कहा जाता है। तो याद रखिए जब आपको सिलेबस आपने देखा है, क्या देखा है आपने, दोनों सिलेबस जो यूपीएससी ने कीवर्ड्स के साथ प्रोवाइड किया और जो मैंने डिटेल में आपको बताया है, तो वो दोनों आपने देखा है, जाके देखिए प्लेलिस्ट, फर्स्ट वीडियो वहीं मिल जाएगा आपको। तो थोड़ा चैनल में खोजिएगा, आपको तुरंत मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, पहला मैं बहुत इजीली आप लोग के लिए बना दिया गया है, उसको बनाया गया है। तो देखिए, तो जब आप बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, सिलेबस में बौद्ध धर्म है, आपको पता है बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान दोनों को पढ़ना है, ये पता है आपको। तो महायान के बारे में जो जो चीजें जैसे अरहत है, ये जो बताया गया टर्म है, तो इसको याद करिए। दूसरी चीज जो जो दिए गए हैं उसको आपको क्लियरिटी के साथ आपको समझते चलना है। आगे चलिए, बोधिसत्व के बारे में थोड़ा और समझिए। बोधिसत्व मत का अनुसरण करने वाले लोग क्या है, मुख्यतः पूर्वी एशिया में फैले हुए, ठीक है। ये बोधिसत्व जो है पूर्वी एशिया में फैले हुए हैं। इमेज आ रहा है आपको, देखिए आप एक मैप बनाइए और इमेज करिए। तिब्बत, चीन, मंगोलिया, ताइवान, कोरिया, जापान एवं दक्षिण पूर्व वियतनाम में भी इसकी अच्छी खासी संख्या में पाई जाती है। तो आपको कौन कौन सा है, तिब्बत इसका फैला है, चीन है, मंगोलिया है, ताइवान है, कोरिया है, जापान है एवं दक्षिण पूर्वी वियतनाम जो है, ये क्षेत्र आपको बोधिसत्व से आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए, आगे चलिए। इस अवधारणा, देखिए इस अवधारणा का प्रसार अब पश्चिमी देशों में भी होने लगा है, ठीक है, कुछ पश्चिमी देश हैं उनमें भी इसका प्रचार होने लगा है। बोधिसत्व मूलतः संस्कृत के बोधि जानना या दीप्ति और सत्य चेतना चेतन जीव या अवस्था में से मिलकर बना है। तो ये चीज याद रखिए, सिर्फ लिखिए मत, याद रखिए बस। वही हीनयान शाखा जो स्वयं निर्वाण पर केंद्रित रहती है, तो ये चीज आप याद रखिए। आगे चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोशिश करिए। अजंता और महाबलीपुरम दो नाम दिया गया, फिर बार बार एक ही नाम आ रहा है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, इसका डिटेल याद रखना है। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान है, इन दोनों में समान कौन कौन सी बातें हैं इसमें से बताइए, और कूट का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। तो देखिए, दोनों में क्या समान है बताइए, दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे, क्या हुआ था ये बताइए, अजंता और महाबलीपुरम एक साथ नहीं हुआ है, तो इसको काट दीजिए, एलिमिनेट करिए तुरंत अगर आपको दिमाग में हिट कर रहा है तो। दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है, तो दोनों क्या थे, एक मिनट फ्रेंड, जैसे अगर आपको हिट किया कि एक एलिमिनेट हो गया, तो थोड़ा आप जाइए नीचे और एक वाले एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आंसर। लेकिन हाँ, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो एक बार आप क्या करिएगा, दूसरा आगे वाला भी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको क्लियरिटी और मिले, ठीक है। दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है, तो अजंता और महाबलीपुरम अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित है बताइए, लिखिए कमेंट करिए। और तीसरा क्या है, दोनों में शैलकृत संस्मारक है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। ये देखिए केवल तीन, केवल तीन आपको क्या है, आपको ये है, एक मिनट फ्रेंड, दोनों एक ही संप्रदाय से बताइए, ये जो दोनों एक ही संप्रदाय से है क्या, तो केवल तीन हो जाएगा ये, एक मिनट फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल तीन, हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, केवल तीन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, एलिमिनेट किया था ना हमने, हाँ केवल तीन हो जाएगा।
अजंता की कलाकृतियां जहां ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक मिलती है, वहीं महाबलीपुरम में 7वीं सदी के मध्य में कलाकृतियों का निर्माण देखने को मिलता है। तो टाइम पीरियड याद रखिए, अजंता का टाइम पीरियड है कहाँ, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, और महाबलीपुरम 7वीं सदी है ना, बहुत आगे। और फिर आपको पुनः अजंता की कलाकृतियों में बौद्ध संप्रदाय के महत्व मिलता है, और महाबलीपुरम जो है हिंदू, विष्णु और शिव मंदिर आदि के प्रमाण मिलते हैं। तो धर्म में अलग है और एक ही धर्म का नहीं है। और ये अजंता जो है ये टाइम पीरियड में भी अलग है, और अजंता महाबलीपुरम दोनों में स्थलकृत स्मारक मिलता है। तो ये चीज मिलता है। तो ये चीज आपको याद रखना, क्लियरिटी के साथ थोड़ा थॉटफुल सोचिएगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो 2016 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। 3 क्वेश्चन ही था इस ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह हम लोग लेटेस्ट करेंगे, प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।